नमस्कार, कैसे ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। यह लेक्चर नंबर 8 है। हम बात कर रहे थे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। हमें इसमें केवल अब इस पार्ट में थ्योरी लिखनी है। पूरा हमने ये लेक्चर पिछले वाले वीडियो में समझ लिया था, तो ध्यान से आप देखना और समझने की कोशिश करना। हम चल रहे थे अभिकारकों की सांद्रता किस प्रकार से अभिक्रिया वेग को प्रभावित कर सकती है। हमने संदर्भ लिया था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का, कि जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अभिकारकों की सांद्रता की। यानी कि अगर हम अभिकारकों की सांद्रताओं को बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही चीज हम इसमें लिख रहे हैं। ध्यान से देखना, मैं क्या लिख रहा हूँ, अभिकारकों की सांद्रता। किस प्रकार से अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करती है। हम जानते हैं कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार क्या जानते हैं, मतलब द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्रिया कारकों की, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता। क्रिया कारकों की सांद्रता यानी कि अगर हम क्रिया कारकों की सांद्रता को बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कोष्टक में कि अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारकों या क्रिया कारकों की सांद्रता। बस इसके नीचे एक लाइन लिखनी है कि जैसे हम क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही चीज हम इस टॉपिक में वो एंड करना चाहते हैं। आप लिखते रहिएगा, जब मैं समझाने की कोशिश करूंगा तब आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप नीचे वाली लाइन में लिखें कि अतः क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बताओ, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरा वाला पॉइंट जानेंगे। बताओ तीसरा वाला पॉइंट क्या था, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा दें या घटा दें तो क्रिया कारकों की सांद्रताओं में जो परिवर्तन की जो दर होगी, यानी कि परिवर्तन की दर, यानी कि उनको बदलने में जितना समय लगेगा उतना कम समय लगने लग जाएगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ जाएगा, जिससे अधिकाधिक क्रियाकारक अणु उत्पाद में बदलने लग जाएंगे। मैंने आपको लकड़ी के टुकड़े का उदाहरण भी दिया था, तो आप लिखने की कोशिश करना। यहाँ तक आप आगे उतार लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब हम तीसरे वाले पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यानी कि अगर हम जो क्रिया कारक है उनकी जो संपर्क सतह है जहाँ पर वो हम उसको जला रहे थे, यानी कि अगर हम उसकी संपर्क सतह को भी अगर हम बढ़ा दें, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा दें, तो अभिक्रिया के जो वेग का मान होगा वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्पाद जल्दी से ही प्राप्त हो जाएगा, और जल्दी से ही प्राप्त होने का मतलब क्या है, तो सभी क्रिया का वेग क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। यही चीज हम इसमें लिखेंगे। लिखना की ध्यान से लिखना आप कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप लिखोगे किसी अभिक्रिया में पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर संपर्क सतह का मान, संपर्क सतह का मान बढ़ जाता है, जिससे बताओ, जिससे जल्दी
उत्पाद प्राप्त होते हैं। उत्पाद प्राप्त होते हैं जल्दी, यानी कि अभिक्रिया का वेग बढ़ गया होगा। तो हम लिख देंगे कि जिससे जल्दी उत्पाद प्राप्त होते हैं, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यहाँ तक आप नोट कर लेगा। जल्दी से फिर हम फोर्थ वाले पॉइंट पर चलेंगे, जो कि हमने पढ़ा था दाब। ये दाब किस प्रकार से किसी भी अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग को प्रभावित कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अभिक्रिया का वेग होता है उसमें दाब की क्या भूमिका होती है। मैंने बताया था कि अगर हम दाब बढ़ा दें, यानी कि उसको प्रेशराइज कर दें, तो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि अगर पहले 100 ही अणु टकरा रहे थे, तो अब एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाने के कारण 100 से ज्यादा अणु टकराएंगे, और ज्यादा अणु टकराने पर उत्पादों का निर्माण भी ज्यादा होने लग जाएगा, यानी कि अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही चीज हम लिखेंगे कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बताओ, बढ़ जाता है। तो दाब के अंदर आप लिखिएगा कि किसी अभिक्रिया में, ऐसे लिखना, किसी अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर, तो आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आगे होगी। और मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग से ये बातें बतानी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग से ये बातें आपको लिखनी है यहाँ पर, किस प्रकार से अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो सकता है। तो किसी अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर एकांक, तो इन चीजों को रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप अपने समझ के आधार पर ही इन चीजों का आंसर दे सकते हो। और इसी में ही एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण होते हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा चीजों को जोड़ करके, समझ करके आंसर दे, ताकि उसके माइंड पर कोई ज्यादा दबाव ना डले, ना ही उसका माइंड ज्यादा टेंशन में आए। तो किसी अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अतः क्या हो जाएगा, अतः जल्दी ही मतलब होने वाली टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिससे उत्पाद जल्दी प्राप्त होने लग जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही चीज हम लिखेंगे कि दाब बढ़ने पर एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, अथवा टक्करों की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अथवा टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। इस कारण बताओ, टक्करों की संख्या जैसे ही बढ़ी तो कौन बदलेगा, बताओ, अभिक्रिया का वेग। तो इस कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, यहाँ तक आप नोट कीजिएगा। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैंने आपको बताया था हमारा अगला पॉइंट था उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया को ऐसा पद प्रदान करता है जिससे कम ही समय में अभिकारक उत्पाद में बदल जाए, यानी कि अभिक्रिया का वेग का मान बढ़ जाए। यही चीज हम उत्प्रेरक के अंदर देखेंगे। तो आप फिफ्थ पॉइंट डालिएगा, तो उसमें लिखिएगा उत्प्रेरक, जिसे हम इंग्लिश में कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए फिफ्थ पॉइंट उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के अंदर आप लिखिए कि उत्प्रेरक क्या होता है कि ऐसी चीज जो खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं ले, लेकिन वो अभिक्रिया को एक नया पद प्रदान कर दे, ताकि अभिकारक अणु जल्दी से उत्पाद अणुओं में बदल जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो एक्चुअली में अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ा रहे होते हैं, जिससे अभिक्रिया जल्दी से संपन्न हो जाए। तो हम लिखेंगे कि उत्प्रेरक, वही आगे तो उसकी परिभाषा कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं
जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अभिक्रिया को एक विशेष यानी कि एक विशिष्ट पद प्रदान करते हैं, एक विशेष पद प्रदान करते हैं जिससे बताओ अभिक्रिया जल्दी ही संपन्न हो जाए। और बताओ अभिक्रिया जल्दी संपन्न कब होगी? जब अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक होगा। पद प्रदान कर एक विशेष पद प्रदान करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखना, परंतु अभिक्रिया को एक विशेष पद प्रदान करते हैं। अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अभिक्रिया को एक विशेष पद प्रदान करते हैं जिससे अभिक्रिया जल्दी ही संपन्न हो जाती है। अर्थात क्या हुआ होगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ गया होगा। अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो बताओ हमने क्या कहा? जो उत्प्रेरक होते हैं वह उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को क्या कर देते हैं? बताओ बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर मैं उत्प्रेरक को अभिक्रिया में शामिल करूं तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यह चीज भले से आप नहीं लिखो कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको केवल समझाने के लिए ये चीज लिखी। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। चाहे तो आप इसमें वो अभिक्रिया लिख सकते हो लेकिन कोई बात नहीं, हमें केवल ऐसे कारकों का वर्णन करना है, केवल उनके बारे में बताना है, उनका संदर्भ देना है। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा 6 वाला पॉइंट। बताओ क्या था? प्रकाश की उपस्थिति। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यानी और H2 और Cl2 की सहायता से HCl का निर्माण करना। ऊपर हमने वहाँ पर HNO लिखा था। तो ये अभिक्रियाएं ऐसी होती है कि अगर प्रकाश नहीं हो तो वह उत्पाद में बदलती नहीं है, यानी कि उत्पाद का निर्माण बहुत ही कम होता है। उत्पाद का निर्माण बहुत ही कम होगा मतलब उनकी सांद्रताओं में परिवर्तन ही नहीं हो रहा होगा या बहुत कम हो रहा होगा, यानी कि अभिक्रिया का वेग बहुत कम रहा होगा। और जैसे हमने प्रकाश की उपस्थिति दर्ज कराई उसमें अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, यानी कि उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होने लग गई, यानी कि अभिक्रिया वेग का मान क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। तो हम लिखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या हो? बताओ संपन्न हो। जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। अगर हम प्रकाश को हटा लेंगे तो अभिक्रिया का वेग बहुत कम हो जाएगा, और अगर हम प्रकाश को उपस्थित करा दें तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः प्रकाश भी अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बताओ प्रभावित करता है। प्रकाश भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है। यहाँ तक आप लिखिए यह करता है। यहाँ फिर आगे हम लास्ट पॉइंट हम हमारा लिखेंगे। बताओ कौन सा था? 7 पॉइंट कौन सा था? बताओ पीएच। उसमें भी हम ये लिखेंगे कि कुछ निश्चित या कुछ फिक्स रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो एक फिक्स पीएच पर ही काम करती है। अगर उस पीएच का मान हम क्या कर दें? डिस्टर्ब कर दें तो उस अभिक्रिया में जो अभिकारक अणु है वह उत्पाद में बदलने में बहुत समय लेने लग जाते हैं। यानी कि अगर हम पीएच का मान डिस्टर्ब कर दें तो अभिक्रिया का वेग बहुत कम हो जाता है। अतः हम जो पीएच होती है वह भी अभिक्रिया वेग को क्या करती है? प्रभावित करती है। यही चीजें हम लिखने जा रहे हैं। इस प्रकार से हमारा ये अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, और एक तरह से इस पार्ट का मेन जो आधा पार्ट है जो होगा वो आपके खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके टेक्निकल बातों पर ज्यादा गौर करेंगे और डेरिवेशनों पर हम अब पहुंच जाएंगे।
आपका जो बेस था वो लगभग बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसके डेरिवेशनों पर अध्ययन करेंगे। तो लास्ट पॉइंट लिखिएगा और इसी के साथ इस वीडियो की हम समाप्ति भी कर देंगे। तो प्रकाश की उपस्थिति के बाद हम लास्ट पॉइंट लिखेंगे, पीएच किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ निश्चित रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में हो और ये कुछ निश्चित पीएच पर ही होती हैं, ताकि वह अभिक्रिया जल्दी से उत्पाद बना ले। यानी आपने पढ़ी थी पाचन अभिक्रियाओं में बहुत सारी एमाइलेज एंजाइम आ जाता है बहुत सारे, लेकिन उनके बारे में हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना, केवल यहाँ यह बताना है कि किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, वही सेम चीज भाषा लैंग्वेज हम अपनी बना सकते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एक निश्चित पीएच पर ही संभव होती है, निश्चित पीएच पर ही संभव होती है। यदि पीएच का मान, पीएच को आप ऐसे लिखना पी और यहाँ पर ऊपर एच, तो यदि पीएच का मान परिवर्तित हो जाए तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इतना सा आपको लिखना है। तो अभिक्रिया वेग का मान भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से आपके यह टॉपिक पूर्ण होता है। थैंक यू। आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर ये परीक्षा में आ जाए तो इसको छोड़ना मत, पूरा इसको हल करना, पूरा इसको लिखना और पूरे नंबर लाने का प्रयास करना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी।